Hello everyone, how are you all beta? We are going through the chapter motion straight line. Yesterday I have completed diffraction. I have given the introduction of diffraction, and today I am giving you the diffraction, the introduction of what? Integration. Although these are the not topic in this chapter, but these are the main things by which you can do the three equations of motion and derive these equations, as well as you have to do the problems. Without this is a mathematic portion, but it is used in physics because maths is what? Language of physics. So that's why we are doing so. So what is integration? Integration, simple answer, it is inverse of differentiation. ठीक है, inverse, reciprocal of integration. Differentiation means what? To break. It means what? To join. Simple. Let us take an example, and it is denoted by a symbol like this. This is symbol. Suppose there is a graph. This is x and it is what? Y. Somewhere a curve is going like this, any shape, and I have to find out what is the net velocity, displacement, whatsoever. So for that portion, I will break this portion into different areas, different small areas. Suppose if I will take this strip, I will cut into what? Large number of strips. मैं बहुत सारी कट्स करूँगा. तो एक मैंने स्ट्रिप इसमें ये ले ली छोटी सी, जिसकी लेंथ कितनी है? dx, और ये छोटा सा है, तो ये भी बहुत छोटा इसलिए क्योंकि ये भी स्ट्रेट हो और ये भी कैसा हो? स्ट्रेट हो. और ये वाला पोर्शन कितना है मेरे पास में? y. तो अब जरा देखिए, मैं अगर इसको निकालूं तो मेरे पास में इसका एरिया कितना निकल के आएगा? तो इसका एरिया निकल के आएगा वाई डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ. अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर कट करा तो ये आ गया y1 dx. ऐसे ही कट करा, अगला मैंने कोई, तो वहाँ पर आ गया मेरे पास में y2 dx. ये हो गया y3. ऐसे करते करते मेरे पास में लास्ट वाला कितना आ गया? आंसर आ गया y, ये भी dx है, और ये कितना है? y एंड dn. तो मैं कहूँ टोटल एरिया निकालो, तो वो कितना होगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन. हाउ मच? an. तो व्हाट इज a1? y dx, y2 dx, y3 dx एंड सो ऑन. इट इज़ हाउ मच? y एंड dx. सिंपल सा तरीका. अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ तो ये y1 इंटू वॉट? dx. I varies from 1 to n varies from n, and it is how much? n. But the problem is that we will not use this summation because this is continuously varying. It is what? It is continuously varying. So what we will do? We will take here integration. We will take here what? Integration. Then the area or then the sum is said to be integration of y and dx. So this is known as what? Integration. Why we have used this? Because it is continuous. Because it is what beta? Continuous. तो ये तो इंटीग्रेशन का छोटा सा मतलब होता है. अब हम कोई एक क्वेश्चन करके देखते हैं, और जिसमें लिमिट कहाँ चल रही है? 1 से लेकर n तक. ठीक है, ये फाइनाइट भी होता है और नॉट फाइनाइट भी, सब डिटेल में आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में. तो अभी तो आप ये समझिए छोटे छोटे स्टेप्स में काटते हैं. इसके कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं हम लोग. ठीक है, एक सिंपल सा मैं करा के दिखाता हूँ, फिर बाकी फॉर्मूलेज हम नोट करेंगे. तो नोट कर लीजिएगा इसको. छोटा सा लेक्चर है बेटा ये. कल से हमारे टॉपिक्स फिर से शुरू हो जाएंगे. सपोज करिए कुछ फॉर्मूलेज हैं. पहला फॉर्मूला x की पावर n इंटू वॉट? dx. तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो जो वेरिएबल, ये वेरिएबल है और ये पावर है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सिंपली जोड़ना है, पावर क्या हो गई? एड ऑन हो गई. अब एग्जाम्पल लेते हैं.
सपोज कर लीजिए x की पावर 6 dx का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, तो x की पावर 7 अपॉन 7। इन द सेम वे अगर x की पावर -2 dx का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो x की पावर -1 अपॉन -1। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगर हम इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, वो बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा फॉर्मूला है ये x की पावर n dx और जो कितना आया है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, हेयर n इज़ नॉट इक्वल टू -1। कभी भी सॉल्व करिए n कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन में, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा अगर n इज इक्वल टू -1 हो गया तो। ये आप याद रखिए, समझ लीजिए। अब अगर ये तो क्या था, इनडेफिनेट, अगर इसको डेफिनेट इंटीग्रल करें मतलब कुछ लिमिट्स दे दी तो फिर कैसे करेंगे, तो आपके पास फॉर्मूला है x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये खूब यूज़ होगा। अब मान लीजिए आपको लिमिट दी है 1 से लेकर 5 तक, वैल्यूज़ इनिशियल 1 है और फाइनल कितनी है 5, और आपको x की पावर 3 का dx करना है, तो सेम वही मेथड। तो देखिए अभी तक हमने करा था इनडेफिनेट, तो फॉर्मूला क्या था, कोई लिमिट नहीं थी, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आ गया था बेटा। लेकिन यहाँ पर वैल्यू दे दी 1 से लेकर 5 का, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 1 और फाइनल वैल्यू कितनी है 5, किसकी, x की, तब करिए इंटीग्रेशन। तो ऐसे प्रोसेस में क्या होगा, सेम इसको सॉल्व करोगे तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है, और ये तो आ गया हमारा फॉर्मूला, और इसकी लिमिट बस और लगा लो, तो मॉड जैसे लगाते हैं 1 5, मॉड नहीं है ये, 2 स्क्वायर लगा दी हमने, ठीक है। तो अभी कितना हो गया, x की पावर 4 अपॉन 4, और फिर आपने लगाया ये कितना हो गया 1 से 5। अब सॉल्व करा तो x की पावर कितना हो गया 4 बाहर आ गया, और यहाँ पर कितना हो गया 4, 1 से लेकर 5, सॉल्व करा 1 अपॉन 4। अब देखो इस x की जगह पर एक बार 5 रख दीजिए और पावर कितनी है 4 रख दीजिए, फिर साइन किसका लगाइए, माइनस का, फिर 1 लिखिए, 1 की पावर भी कितनी कर दीजिए 4 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 4, 5 की पावर 4 कितना होता है 625 माइनस 1। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, दैट इज 624 अपॉन व्हाट 4। समझ में आया? तो इसको कहते हैं, एक और करके दिखाते हैं आपको, जो आप करिए। एक बार मैं स्क्रीन पॉज करूँगा। मान लीजिए 0 से लेकर 2 के बीच में है लिमिट, और x की पावर -3 इंटू वॉट dx, या -2 या -4 इंटू वॉट dx। करिए, पॉज करके जल्दी से कॉपी पेन में करके दिखाइए क्या आंसर आ रहा है। चलिए करते हैं। देखिए तो 0 से लेकर 2 तक तो था ही है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो x की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1, लिमिट लगाई हमने 0 से लेकर 2 तक, भाई सॉल्व करा तो x की पावर -3 अपॉन -3, और ये वैल्यू हो गई 0 से लेकर 2 तक। सॉल्व करा 1 अपॉन -3 बाहर आ गया, x की पावर एक बार 2 रखिए तो 2 की जगह पर -3, ठीक है, और फिर 0 की जगह पर -3। तो 0 पे तो कुछ ही पावर रख दिए, कुछ नहीं होता है। तो अब जरा इसको सॉल्व करिए तो 1 अपॉन -3, ये कितना हो गया, ये 1 अपॉन 8 हो गया, इंटू वॉट 0 हो गया। तो आंसर कितना हो गया 1 अपॉन -24। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? तो हम इस तरीके से करते हैं। बेसिकली हमें इसी फॉर्मूले का यूज़ करना और उसको करना है, लेकिन कुछ और फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं, नोट करते हैं क्या फॉर्मूलेज हैं हमारे। चलिए बेटा, अब कुछ फॉर्मूलेज जो हम यूज़ करेंगे अपने इसमें, वो बेसिक फॉर्मूलेज क्या हैं वो देख लेते हैं। तो पहला बेसिक फार्मूला है कि x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दिस इज़ एनी कांस्टेंट, ठीक है, हर जगह लगाएंगे, इसको हम लेटर C से नोट करते हैं। तो कांस्टेंट, जब भी कोई लिमिट नहीं दी होती तो उसमें कांस्टेंट जोड़ते हैं। जनरली फिजिक्स में कांस्टेंट 0 निकल के आता है, या वो देगा, तो देखेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस को। तो
एक्स, ये हमने भी देख लिया था। दूसरा, अगर आप cos x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आएगा, sin x प्लस कॉन्स्टेंट, sin x का कर रहे हैं तो माइनस cos x प्लस कॉन्स्टेंट, sec स्क्वायर x का कर रहे हैं तो tan x प्लस कॉन्स्टेंट, cosec स्क्वायर x का कर रहे हैं तो माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट, फिर sec स्क्वायर tan x dx का कर रहे हैं तो sec x आएगा, सॉरी sec का tan के साथ में कर रहे हैं तो sec आएगा, cosec का cot के साथ कर रहे हैं तो माइनस का cosec आ रहा है, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर रहे हैं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आएगा। मोस्टली यहीं से हमारा पूरा काम चल जाता है। ठीक है बेटा, इन सब के प्रूफ तो आपको मैथमेटिक्स में मिलेंगे, अभी तो फॉर्मूले समझ के इनको एक बार लर्न कर लीजिएगा। तो जैसे डिफरेंशिएशन के आपने याद करे हैं, वैसे ही बेटा क्या करना है, इंटीग्रेशन के आपको याद करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं छोटा सा दे रहा हूँ, आप देखिए कर सकते हैं क्या। लिमिट लगा दी मैंने 0 से लेकर 1 तक, और cos x dx, फॉर्मूला क्या था अभी आपने पढ़ा, क्या निकल के आता है, sin x, और लिमिट क्या लगेगी 0 से लेकर 1 तक, cos का कितना था, sin। ये तो हो गया इंटीग्रेशन, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला देख लिया, क्योंकि क्या होता है कि cos x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ कॉन्स्टेंट कर ले सकता है क्योंकि ये कुछ लिमिट्स में है तो इसलिए कॉन्स्टेंट नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारे पास में, तो हमने लिखा। अब साइन की वैल्यू तो एक बार 1 लिख दीजिए, माइनस साइन ऑफ व्हाट, 0 लिख दीजिए, बस ये सिंपल सा सोल्यूशन। साइन 0 कितना होता है, 0। अच्छा, साइन 1 कितना होता है, पता ही नहीं है हमें, साइन 1 हमको पता ही नहीं है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है इसको 30 से 45 के बीच में, साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 45 की वैल्यू लगाने पता है, कर सकते हैं। साइन 0 कितना होता है, 0 लगा लीजिएगा, साइन 1 हमको पता नहीं है। मान लीजिए अगर इसको मैं 30 कर दूँ तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 0 0, साइन 30 मेरे ख्याल से कितना होता है, 1/2 माइनस वॉट, 0। दिस इज रिक्वायर्ड योर सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे ही करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं आएंगे जो हमको करने हैं। ठीक है बेटा, तो हमने देखा क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है डिफरेंशिएशन। हमने एक ग्राफ पढ़ा था, कौन सा ग्राफ पढ़ा था, कि जिसमें हमारे पास में अभी तक इधर टाइम था और इधर क्या था, डिस्प्लेसमेंट। इसका स्लोप हमको क्या देता है, आंसर आया, इसका स्लोप हमको वेलोसिटी देता है। ये हमने पढ़ रखा है अब तक। ठीक है, now we will proceed in the next lecture to another graph and we will start our chapter, continue our chapter. Thank you.